नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं बेबा और मैं हूं आपका अपने एनटीएस। और बेबाकी से बात करेंगे दिन की बड़ी सुर्खियों के बारे में। पहली सुर्खी, 80 और 90 के दशक में पैदा हुए बच्चों के बचपन के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी और पोपाई द सेलर मैन, उनके रचनाकर्ता जिनका नाम है जीन डायच, उनका निधन हो गया। जी हाँ, वह 95 साल के थे और प्राग में मृत पाए गए। वह बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। आपको ये भी बता दें कि 1960 में अपनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म मुनेरो को लेकर ऑस्कर अवार्ड भी वो जीत चुके हैं। दूसरी सुर्खी, दिल्ली की बात करें तो रूपनगर के राशन की दुकानों का एक हेल्पर संक्रमित पाया गया है, जिसकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और ना ही हॉटस्पॉट इलाके में वो गया था। अब राशन लेने वाले 1,500 लोगों के संक्रमित होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना संक्रमण लोगों में बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली सरकार इसके लिए खाली पड़े हुए गवर्नमेंट फ्लैट्स को और धर्मशालाओं को टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बना चुकी है। आपको वो पूरी लिस्ट दिखाते हैं कि कैसे 11 ऐसी चीजें एकदम हॉस्पिटल सेंटर्स में कन्वर्ट की जा रही है और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर और जरूरत पड़ी, यानी कि अगर 30,000 से भी ज्यादा केसेस आ गए दिल्ली में, तो हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि होटल्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल्स में और बैंकेट हॉल्स को भी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले एक हफ्ते में 2400 से ज्यादा टेस्ट कर लिए हैं। वहीं आपको बताते हैं तीसरी सुर्खी, सोमवार को अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मार्केट में कच्चा तेल मई के वायदा सौदों के लिए गिरते हुए $-33.63 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। सबसे पहले ये समझ लें कि इसका मतलब क्या है। ये रेट मौजूदा यानी तत्काल के हाजिर बाजार के लिए नहीं है, ये वायदा बाजार के लिए है। असल में दुनिया भर में लॉकडाउन को देखते हुए जिन कारोबारियों ने मई के लिए वायदा सौदे किए हैं, वे अब इसे लेने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उनके पास पहले से इतना तेल जमा पड़ा है कि जिसकी खपत हो ही नहीं रही है, इसलिए उत्पादक उन्हें अपने पास से रकम देने को तैयार हैं कि भाई आप हमसे खर्च ले लो लेकिन कच्चा तेल ले जाओ, यानी सौदे को पूरा करो। ऐसा कच्चा तेल के इतिहास में पहली बार ही हुआ है। वहीं आपको यह बता दें कि भारत के लिए इसमें चिंता का विषय क्या है। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि भारत या दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कोरोना संकट की वजह से दुनिया की इकोनॉमी पस्त हो गई है, इस तरह की बातें कही है। भारत में भी लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम की मांग में भारी गिरावट आई है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों का लगातार घटते जाना और इस स्तर पर चले जाना खाड़ी देशों की इकोनॉमी की डामाडोल हो जाने का खतरा पैदा करता है। खाड़ी देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से तेल पर निर्भर है। वहीं करीब 80 लाख भारतीय वहाँ पर काम भी करते हैं, जो हर साल करीब $50 अरब की रकम भारत भेजते हैं। वहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ होने का मतलब है इस रोजगार पर संकट आ जाना। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है। तो वहीं इकोनॉमी की डामाडोल होने का मतलब है कि भारत के निर्यात पर चोट पड़ना और मौजूदा इकोनॉमी के लिए जो हालात हैं वो और ज्यादा कम हो जाना। तो इसे देखते हुए भारत के हालात भी बिगड़ सकते हैं। वहीं आपको अमेरिका की एक और बात भी बता दें, अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह ये बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया अपने ट्विटर अकाउंट से। कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। देखना ये होगा कि इस फैसले को विरोध करता है या नहीं करता। चौथी सुर्खी, रिपब्लिक टीवी के चेयरमैन जिनका नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी जब रात को अपने रेगुलर टेलीविजन डिबेट्स कर रहे थे और टेलीविजन डिबेट थी मॉब लिंचिंग की। जी हाँ, पालघर में जो 2 साधु और उनके ड्राइवर को जमकर पीटा गया और गलत तरीके से पीटा गया, उस पर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेखर गुप्ता इस पर साइलेंट क्यों हैं। उन्होंने उनको सो कॉल्ड लिबरल कहा। उन्होंने कहा कि जब वो और चीजों पर और मुद्दों पर सवाल उठाते हैं तो इस मुद्दे पर उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया। और रात को टेलीविजन डिबेट पे उन्होंने कहा कि वो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया से अपना रिजाइन देते हैं। हालांकि वो बहुत टाइम से इसके मेंबर रहे हैं, लेकिन अब वो इस चीज से रिजाइन देते हैं। Been a member of the Editors Guild of India for a long time. I hereby on live television resign from the Editors Guild of India. I resign from the Editors Guild of India for its absolute compromise on editorial ethics. वहीं आपको बता दें कि काफी लोगों ने ट्विटर पर इस चीज की चर्चा भी की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 5वीं सुर्खी, मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
और इस बीच राजगढ़ से परेशान करने वाली एक खबर आ रही है। यहाँ डॉक्टर को काम छोड़कर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। जी हाँ, कोरोना के इस संकट में जहाँ पर भारत में 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित है और वहीं 600 से ज्यादा भारत में मृत्यु भी हो चुकी है, और वहां पर डॉक्टर एक तरफ मध्य प्रदेश में हड़ताल पर जा रहे हैं। डॉक्टर्स का आरोप ये है कि जिला अधिकारी ने डॉक्टरों से अभद्रता की, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ के लोगों ने काम बंद कर दिया है। वहीं आपको ये बता दें कि डॉक्टर्स के साथ इन दिनों काफी ज्यादा अभद्रा हो रही है, यानी कि चाहे वो लोग हों चाहे वो अधिकारी हों, डॉक्टर से काफी ज्यादा गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। डॉक्टर्स पर पत्थर मारे जा रहे हैं, डॉक्टर्स के सामने गलत हरकतें की जा रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से लगा हुआ है और वहीं कुछ अधिकारी जो है डॉक्टर से गलत तरीके से बात करते नजर भी आ रहे हैं। देखना ये होगा कि भारत में ये स्थिति कब खत्म होगी। और बेबाक अपने दर्शकों को आखिरी में 3 बातें तो हमेशा बोलता ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दें, मास गैदरिंग को अवॉइड करें और हो सके तो अपने अपने घरों में ही रहें। और बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बेबाक। नमस्कार।